A very good morning students. Next question, given a uniform electric field E is equals to this which is in I, है ना, I direction में. Find the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane. What would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with x axis. अब ये नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. ऑफकोर्स नीट में ये तो नहीं पूछेंगे, सेकंड वाला पार्ट पूछा हुआ है. मैंने कंबाइन करके दोनों को डाल दिया है. स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग द क्वेश्चन मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले. आप क्योंकि आप खुद देखते होंगे कि है ना, मेरे व्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, खाली 30 व्यूज आते हैं, 40 व्यूज आते हैं. मतलब कितनी बार तो मैं इतना डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि चैनल बंद कर दूं और जितने भी वीडियोज है सारे डिलीट कर दूं और चैनल बंद कर दूं, क्योंकि बिल्कुल ही व्यूज नहीं है. मैं मतलब अगर आप मेरे थोड़ा सा, मैं मानती हूँ कि मेरी एडिटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मेरा थंबनेल बहुत अच्छा नहीं है जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है, बट एक चीज़ है, मुझे सिर्फ एक चीज़ है कि मैं जो समझा रही हूँ मैं बहुत दिल से समझाती हूँ. अब मैं सोचती हूँ डिलीट कर दूँ और ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ जो 30 बच्चे भी देख रहे होंगे उनको भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ रही है. वो कम से कम 30 बच्चे जो देख रहे हैं ना, तो वही मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि हाँ चलो 30 व्यूज तो कम से कम आए और उन बच्चों का नुकसान ना हो. मैं उन बच्चों के लिए करती हूँ, फिर नया मोटिवेशन लाती हूँ, फिर मैं डाउनलोड मतलब अपलोड करने की कोशिश करती हूँ. इवन आप यकीन नहीं मानेंगे, जो क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ, आपको लगता होगा कि मैम ने इस सेट का तो क्वेश्चन डाला नहीं, लेकिन वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि खाली उसमें नंबर्स चेंज थे. बाकी हर क्वेश्चन एक नया होता है, मेरा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है जिससे आपका एक क्वेश्चन से आप, आई एम श्योर आप आगे के 10 क्वेश्चन समझ पाते होंगे. उससे अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपसे हो जाते होंगे. या फिर मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चंस करवाने का मेन मकसद ये है, मैं न्यू वैरायटी लेके आती हूँ. प्लस बहुत पुराने आपने देखे होंगे 2001 तक, 2008, 2001, 2000 इन सारे क्वेश्चंस को मैंने करा. यहाँ तक कि 1991 का भी अगर है तो मैं ये नहीं सोचती बहुत पुराना है, लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छा है तो मैं जरूर डालती हूँ. तो मैं ये सोचती हूँ बच्चा कहाँ इतने क्वेश्चन पेपर सर्च करेगा, उसको एक वैरायटी भी मिल जाएगी और एक न्यू चीज भी मिल जाएगी कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो मैंने ऑलमोस्ट सारी वैरायटी डाली हुई है. अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन है कि मैम क्या आपकी प्लेलिस्ट सॉल्व कर लेंगे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा. देखिए, ये गारंटी तो आपको कोई भी नहीं दे सकता है, बट आप जब प्लेलिस्ट मेरी सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आता होगा कि नई वैरायटी है, नए हर क्वेश्चन नए हैं, कुछ अलग चीज पूछी हुई है और सारे फॉर्मूलेस कवर्ड हुए मेरी प्लेलिस्ट में. मैंने थ्योरी क्वेश्चंस भी डाले हुए. तो एट द एंड अगर आप बहुत ज्यादा डेविएट मत होइए. अब आपके पास टाइम नहीं है, आपको अगर क्वेश्चन चाहिए, आपका लास्ट अगर मोटिव ये है कि नहीं मुझे तो 15 साल के क्वेश्चन इजीली मिल जाए, तो हाँ वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे. थ्योरी क्वेश्चंस मैंने डाल दिए आपके लिए, और थ्योरी होगी, मैं और कुछ नया मिलता है तो मैं वो भी डाल दूंगी. ठीक है, तो अब गारंटी की आप मुझसे अगर बात करेंगे तो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है. ठीक है, और मुझे पता है क्योंकि एंड टाइम पे बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं, उनको एक ऐसा लगता है कोई तिनके का सहारा ही बहुत है कि हाँ कहीं से कुछ मिल जाए हमें और हमारा काम हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत देखो हर जगह लगती है. अगर आप मेरी प्लेलिस्ट सॉल्व करेंगे ना तो यकीन मानिए आपको खुद ही मोटिवेशन मिल जाएगा कि ऐसे है बच्चे जो ये कमेंट करते हैं कि मैम हमने एक आपका वीडियो देखा हुआ है, एंड ये भी कमेंट किया है कि अब हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट ही, न्यूमेरिकल को डील कैसे करना है मैं वो अप्रोच तक भी बताती हूँ कि वाई मैंने ये यूज किया है फॉर्मूला और यही फॉर्मूला यहाँ पे क्यों यूज होगा. यहाँ तक कि मैंने कभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे तरीके डायरेक्शंस निकालने के, बहुत सारे तरीके अलग अलग फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक ही टेक्निक होती है. मतलब मैंने अगर लाइट के भी आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो मेरी एक ही टेक्निक से मैंने सॉल्व किए हुए. मुझे कुछ, क्योंकि खुद मुझे भी फॉर्मूलेज याद नहीं रहते, लेकिन मैं ऑन द, जैसे कैसग्रेन वाला एक 24-25 का सैंपल पेपर का था, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी. अगर आप देखेंगे ना तो उसमें मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, लेकिन सिंपल वो मिरर फॉर्मूला कहाँ कैसे कैसे उसको अप्रोच कैसे किया, बस वैसे ही करके सॉल्व किया, ताकि कुछ नया फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़े. वो पुराने फॉर्मूले से हमारा काम हो गया, तो आपको कुछ नया याद ना करना पड़े. सो होप आपका शेयरिंग, आपके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हो सके तो प्लीज शेयर कीजिएगा मेरा चैनल, रिकमेंड करिएगा दूसरों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया, 4 मिनट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, प्लीज सॉल्व करते हैं. चलिए, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फाइंड फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई. पहली बात तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या प्लेन होता है? हाँ होता है, बिल्कुल सही है. नहीं, स्क्वायर कुछ ऐसा बनता है, मतलब 2D पिक्चर है,
एक प्लेन में बन जाता है। इसकी एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। तो हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक काम करूँ आपके लिए कि हम लोग है ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना लेते हैं। जितना अच्छा डायग्राम बनाते हैं, और मैं ये भी आपने देखा होगा, मैं कोशिश करती हूँ कि हर क्वेश्चन डायग्राम से समझाऊं। प्रॉब्लम ये नहीं कि क्वेश्चन में डायग्राम पूछा है नहीं पूछा, लेकिन मैं इसलिए समझाती हूँ ताकि बच्चे का व्यू क्लियर हो जाए। ऐसे भी क्वेश्चन जहाँ पे नामुमकिन, जैसे लाइट के स्पेशली जो क्वेश्चन है, यंग डबल स्लिट वाले जो क्वेश्चन है, जिसमें आई थिंक मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इसका व्यू कैसा जाएगा। फॉर्मूला तो लगाना आ जाता है, लेकिन ये कैसा एनालाइज नहीं करना आता। तो वो चीज भी मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि इसमें क्या मीनिंग है, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। बट मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि क्यों मेरे व्यूज कम है, सिर्फ इसलिए कि मैं थंबनेल नहीं डाल पा रही हूँ या बहुत अच्छा सा मतलब कुछ और एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रही हूँ। तो हो सके तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिएगा और व्यूज बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, सो चलिए क्वेश्चन। अब हमारे पास ये x है, ये y है और ये z है। अब ये जो प्लेन है स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड, ये वाई जेड के प्लेन, तो वाई जेड ऐसा बाहर की तरफ होगा, करेक्ट बात है। तो अगर मैं इसमें ये वाई जेड के पैरेलल है ना, तो देखिए ये जेड एक्सिस, तो एक साइड इसके पैरेलल, ये जेड एक्सिस के पैरेलल, देखिए जेड एक्सिस के पैरेलल हुई, और ये देखिएगा ये वाई एक्सिस के पैरेलल। यही बोला है ना उन्होंने, तो हमसे बोला है कि वाई जेड के पैरेलल है, तो ये देखिए वाई के पैरेलल, जेड के पैरेलल। अब यहाँ पे भी ये वाली साइड देखिए जेड के पैरेलल आएगी, कुछ ऐसा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और एक ऐसा सीधा, ठीक है, जो इसके पैरेलल, और ये वाई के पैरेलल, करेक्ट है। तो आपको दिख रहा होगा कि वाई जेड के पैरेलल है। अगर ये वाई जेड के पैरेलल है, तो एक आप जानते हैं कि हर प्लेन का एक एरिया होता है जो कि उससे आउटवर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम, विच इज इक्वल्स टू ई भी इस डायरेक्शन में। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0 है ना, एंगल इज 0, करेक्ट बात है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे उन्होंने फ्लक्स के बारे में, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू, नहीं, ये पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड। पहले तो इसका फ्लक्स, तो हम जानते हैं कि फ्लक्स ई आ गया, ए आ गया, तो फॉर्मूला तो यही लगना है, ई डॉट ए। अब आप यहाँ पे आई वेक्टर लेंगे या फिर एरिया वेक्टर को भी इतना नहीं करना। मैं हमेशा बोलती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, फोर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैं मानती हूँ वेक्टर है, लेकिन नहीं करना है आपको चार्जेस, आपको साइन की चार्जेस के साइन, आपको ये सब नहीं रखना है जब भी। लेकिन बस पोटेंशियल और एनर्जी आए वहां पे डोंट फॉरगेट टू पुट द साइंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होती है और पोटेंशियल से आप एनर्जी की तरफ जाते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट द पोटेंशियल। तो देखिए इसमें वर्क डन का कंसेप्ट आ रहा है और एनर्जी स्केलर होती है, इसलिए जरूरी होता है कि आप साइन के साथ काम करें। लेकिन ये तो हमने डायग्राम के थ्रू सब बताया। मुझे बताइए यहाँ पे आप एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन रखेंगे, आप रखेंगे ना आई कैप, तो हमने ऐसे ही फिगर से ही बता दिया ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पे खाली मॉड्यूल वो सोल्व करना है, मैग्नीट्यूड सोल्व करना है। देखिए ई डॉट ए, अब जैसे ही मैं डॉट हटाऊंगी ये खुद ब खुद मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे लिख दूंगी मैं कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, देन ई ए कॉस 0 विच इज इक्वल्स टू ई ए। कोई दिक्कत, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई आ गया। अब मेरे पास फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है लेकिन मैग्नीट्यूड, तो मैं आई क्यों रखूं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड ही रखती हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, एरिया, एरिया किसका, मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, मतलब 10 इंटू सॉरी अच्छा ये सेंटीमीटर में, ये साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, क्योंकि L इंटू एल साइड क्या होती है स्क्वायर की, L इंटू एल, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, करेक्ट बात है। तो ये अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻³ ये देखिए 100 है ना, तो -3 + 2 -4 कितना हो गया, 5 में से 3 ये 3 4 3 7, 7 में से 2 गए तो 5 बचे। अच्छा इतनी कम फ्लक्स क्यों आया है, ओ देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैंने कैसे एनालाइज किया, देखिए मेरा फ्लक्स बहुत ही कम निकला है और अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। तो मतलब 1000 की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 5000 अगर लगाया हुआ है तो मेरा फ्लक्स खाली माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए प्लस था और मैंने यहाँ पे माइनस रख दिया है, ये एनालाइज होता है, ठीक है। तो 3 2 5, 5 में से 4 गए तो 1 और ये आ गया 1,
यानी कितना आ गया 5 इंटू 10⁻1 विच इज इक्वल टू 50। और फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो फ्लक्स की यूनिट क्या यूनिट होता है? अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप देखिए फ्लक्स बन किससे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं। सेकंड पार्ट में उनका कहना है कि what would be the flux through the same square if the plane makes an angle of theta with the x axis। तो देखिए यही वाला फिगर हम वापस से बनाते हैं। ये मेरी x axis, ये मेरी y axis, x axis, y axis एंड दिस वन इज z एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर अभी ऐसा है ना, अब कैसा उन्होंने बोला कि 30 डिग्री विद द x एक्सिस, एंगल 30 डिग्री विद द x एक्सिस। तो देखिए ये स्क्वायर अब ये ऐसा बन जाएगा। 30 डिग्री आपको कहां से बनानी है, x एक्सिस से बनानी। ठीक है, ये प्लेन है पूरा, ऐसे गया अंदर गया ना, तो मैं अंदर का पार्ट बाहर नहीं, मतलब खाली आपको ऊपर का फ्रंट व्यू दिखा रही हूँ। तो ये जो स्क्वायर है ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री। आप समझ रहे हैं, ऐसा करके कुछ ऐसा 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 पूरा प्लेन है वो, पर ऐसा जा रहा है ना। तो अब कितना बना रहे हैं वो, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर और एक्सटेंड कर देती हूँ, काम है मुझे, है ना। अब मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब अगर जो चीज पैरेलल है तो पैरेलल कैसे, जैसे ये वाली एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है, क्यों, क्योंकि एंगल सेम होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है ना, तो एंगल सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये स्क्वायर जो प्लेन है ये एंगल कितना बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री बना रहा है। करेक्ट बात है। अब मुझे बताइए इस प्लेन का एरिया वेक्टर कैसा होगा। तो देखिए अगर ये प्लेन ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होना चाहिए। हमें तो 90 डिग्री बनाना है ना, 90 डिग्री से हमें सिर्फ मतलब है, तो मैं इससे बना देती हूँ 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री ऐसे बनेगा ना इसका। नाउ दिस इज द एरिया वेक्टर। देखिए 90 डिग्री है कि नहीं ये प्लेन से, अगर आपको नहीं लगे तो डी रख के देख लीजिएगा, 90 ऐसे ही आएगा। देखिए प्लेन से बस ये 90 बनना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे है। हमें फ्लक्स अगर निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। ओके, तो अब ये एंगल ई और ए के बीच का एंगल है, तो वो कितना, ये देखिए ये तो प्लेन, स्क्वायर प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एरिया है, लेकिन ये एरिया हमें तो ई और ए के बीच का चाहिए। तो देखिए समझिएगा बात को, अगर ये पूरा ये 90 डिग्री है कि नहीं है, करेक्ट बात है, तो ये कितना होगा। देखिए ये पूरा के पूरा देखिएगा, हाँ गौर से देखिएगा, ये प्लेन इससे 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है भाई। ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर यहाँ से भी 90 बनाएगा और यहाँ प्लेन से तो 90 है ना, मतलब ये पूरा के पूरा 90 है। और ये कितना है, दिस इज 30 डिग्री, ये 30 है, ये 30 है मुझे पता है, ये वाला दिस इज 30। तो फिर ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 दैट इज 60, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल दिस इज 60 डिग्री। देखिए मैं एक और बार बना के दिखाती हूँ आपको, अच्छा बड़ा फिगर बनाती हूँ। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जो एंगल बना रही है और ये प्लेन है वो है 30 डिग्री। करेक्ट बात है। देखिए ये 30 डिग्री बना, ये प्लेन, दिस इज माय प्लेन, और ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल एक दूसरे से 30 बन रहा है कि नहीं, ये 30 बन गया। अब लेकिन मुझे पता है कि एरिया वेक्टर मेरा ऐसा है, यहाँ पे जा रहा है मेरा एरिया वेक्टर। अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का ये वाला एरिया निकालना है। तो मैं कैसे निकालूं, अब मुझे पता है कि ये जो नॉर्मल है ये पूरा के पूरा तो 90 बना रही है कि नहीं बना रही, दिस इज 90 डिग्री। तो इस 90 में से 30 को माइनस कर दूं, तो 90 माइनस 30 कितने होते हैं, 60। तो ये बचा हुआ एंगल निकल जाएगा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। आ गया हमारे पास आंसर, दैट इज ई ए कॉस 60। और ई ए कॉस 60 अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 60 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻+3 मल्टीप्लाई बाय एरिया 10 सेंटीमीटर है, तो पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁻², उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि L इंटू L। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 बराबर है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको एक 50 दे देती हूँ क्योंकि 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे इंटू 10⁻² कर देती हूँ। ठीक है, ये एक 0 है ना, मैंने 50 को दे दिए, मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर यानी 100, इसका स्क्वायर मतलब 10⁻² इंटू 1/2।
2, ये -4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया 25। अच्छा ये 10 टू द पावर, ये देखिए प्लस का, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2, तो टोटल प्लस का 4 और ये एक माइनस का 4, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, तो 0 आ जाएगा। समथिंग टू पावर 0 इज 1, है ना। 10 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। आंसर क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।